गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमें सबसे पहले गूगल पर सर्च कर लेना है सीटीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2023। इसको सर्च करने के बाद जो हमारी पहली लिंक है इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अप्लाई फॉर सीटीईटी जुलाई 2023 इस पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो हमारा वेबसाइट है ऑनलाइन फॉर्म का वो हमारा लिंक ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ से चालू हो जाती है। सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर हम क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद जो यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है फॉर्म के बारे में, जैसे कि कैटेगरी की जो फीस है यहाँ पर दे रखी है, उसके बाद कैटेगरी एसटी एससी की यहाँ पर दे रखी है, उसके बाद जो हमारा पेमेंट करने का जो तरीका है जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और हमारे और भी यूपीआई पेमेंट से हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फोटो की साइज यहाँ पर दे रखी है जैसे कि 10 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद जो सिग्नेचर है उसके बाद हमें नीचे चले आना है और उसके बाद हमें आई हैव एग्री वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर कैंडिडेट का नेम टाइप करना है। कैंडिडेट का नेम टाइप करने के बाद हम फादर नेम टाइप करेंगे। फादर नेम टाइप करने के बाद हम मदर नेम टाइप करेंगे। मदर नेम टाइप करने के बाद हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें जेंडर वाला जो ऑप्शन है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा आइडेंटिटी टाइप वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी भी हम डाल सकते हैं, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट डाल सकते हैं, बैंक की पासबुक विद फोटोग्राफर यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई भी अगर यहाँ पर नहीं है ऑप्शन, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और हमारे पास बैंक की पासबुक भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, वोटर आईडी भी नहीं है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे। आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद हमें स्क्रॉल कर नीचे चले आना है और उसके बाद हमें यहाँ पर एड्रेस टाइप करना है। एड्रेस यहाँ पर हमें तीनों लाइनों में हमें अच्छी तरह से टाइप करना है। उसके बाद हम यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम एड्रेस का पिन कोड टाइप करेंगे। पिन कोड सिलेक्ट करने के बाद हम ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को भी हम कंप्लीट करेंगे। जो मेल आईडी हमने ऊपर डाली है वही हमें नीचे टाइप करनी है। उसके बाद हम मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद हम कंफर्म मोबाइल नंबर भी टाइप करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास कोई अल्टरनेट या फिर लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आता है जैसे कि सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर हमारा सेम है तो यहाँ पर हम यस कर देंगे, नहीं तो हम यहाँ पर अदर एड्रेस भी हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पहला वर्ड हम कैपिटल लेंगे, उसके बाद बाकी के कुछ वर्ड हम स्मॉल ले लेंगे, उसके बाद @ और 1 2 3। हमें पासवर्ड इसी तरह से क्रिएट करना है, पहला वर्ड कैपिटल, बाकी स्मॉल कुछ वर्ड, उसके बाद @ और 1 2 3। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन का, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट स्कूल या फिर फर्स्ट पेट नेम या फिर जैसे हमारे कोई फेवरेट बुक। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम उसका आंसर यहाँ पर नीचे टाइप कर देंगे। आंसर टाइप करने के बाद हम कैप्चर कोड वाले ऑप्शन को भी कंप्लीट करेंगे। जैसे कैप्चर कोड में स्मॉल में दे रखा है तो स्मॉल में, अगर कैपिटल में है तो हमें कैपिटल में टाइप करना है। स्क्रॉल अप कर हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे जो हमने डिटेल्स कंप्लीट डाली है हमारे फॉर्म में। नीचे चले आना है और उसके बाद हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि जो हमने डिटेल्स कंप्लीट भरी है क्या वो सही है, तो हमें एडिट नहीं करना है, सबमिट करना है आई एग्री कर। अगर हमने कोई भी एडिट करनी है तो इस पर क्लिक कर हम एडिट कर सकते हैं। जैसे हमें अच्छे तरह से चेक कर लेना है डिटेल्स को, जो हमने डिटेल्स हमारा रजिस्ट्रेशन का जो भरा है क्या वो सही है। चेक करने के बाद हमें नीचे चले आना है और उसके बाद जो हमारा ये ऑप्शन है इसे हमें यस कर लेना है। यस करने के बाद हमें जो नीचे ऑप्शन आ रहा है डिक्लेरेशन का, आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यस कर देंगे। यस करने के बाद जो हमारा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी चला जाता है। तो यहाँ पर हम ओटीपी टाइप करेंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद हम उसके बाद यहाँ पर सबमिट टू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से जो हमारी फॉर्म की पहली स्टेज है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर इनकम्प्लीट है, पेमेंट फीस यहाँ पर इनकम्प्लीट है। तो हमें सारी चीजों को कंप्लीट करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसका पिन कोड टाइप कर देंगे जो यहाँ पर नीचे दे रखा है। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे और जो हमारी ईमेल आईडी है उस पर हमारा एक ओटीपी चला जाता है और यहाँ पर हम ओटीपी टाइप करेंगे। ईमेल आईडी का जो ओटीपी है हमें यहाँ पर टाइप कर लेना है और उसके बाद हमें वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें क्लिक टू फॉर्म पर चले जाना है। उसके बाद जो हमारा ईमेल आईडी वाला ऑप्शन है वेरीफाई हो चुका है और मोबाइल नंबर है वो भी वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद जो हमें डिटेल्स भरनी है, हमारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। जैसे कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा हमारी फॉर्म का। हमें क्या कर लेना है कि पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें जो डिटेल्स हमने भरी थी जैसे कि रजिस्ट्रेशन में, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद नेशनलिटी हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर पीडब्ल्यू वाला जो ऑप्शन है यस और नो, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इनको टाइप करने के बाद हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यस पर क्लिक कर देंगे।
इस तरह से जो हमारी फॉर्म है उसकी नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगी। हमें यहाँ पर जो अप्लाई फॉर वाला ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि पेपर फर्स्ट यानी कि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक, पेपर सेकंड यानी कि 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक, और दोनों के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लेवल फर्स्ट जैसे सिलेक्ट करा है, तो जो हमारे नीचे वाले जो ऑप्शन है जैसे कि लेवल जैसे कि लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 और जो हमारी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं। अगर हम लेवल सेकंड यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो उसके नीचे वाले जो ऑप्शन है सारे लेवल सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं। अगर हम दोनों के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो दोनों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमारे ऑप्शन नीचे आएंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि पहली लैंग्वेज है मेरी हिंदी, तो हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन, इस वाले ऑप्शन को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहली से लेकर 6 यहाँ पर दे रखा है पॉइंट, तो हमें ये अच्छे तरह से पढ़ लेना है कि हमारी जो हमने डिग्री या डिप्लोमा जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 50% मार्क्स हम उसमें पास होना चाहिए, पर्सिंग है तो पर्सिंग या फिर अपेयरिंग। उसके बाद 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ये है तो हम पहला वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर ये है तो हमारे पास हम दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने तीसरा वाला जो ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी, जैसे कि हमारी 50% मार्क्स से पास होनी चाहिए और 4th ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि हमारा बीएड या फिर बीएड हमारे पास कंप्लीट होनी चाहिए, तो हम तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स पास, पर्सिंग या फिर अपेयरिंग या फिर 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है तो हम 4th वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट की हम बात करते हैं तो ग्रेजुएट विद एंड लिस्ट 50% मार्क्स पास या फिर पर्सिंग अपेयरिंग होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री यानी कि बीएड हमारे पास है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बोर्ड है जैसे कि एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, तो हम 5th वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 6 जो ऑप्शन आता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, और हमारे पास उसके बाद जो बीए बीएड है या फिर एमएड है हमारे पास इनमें से है तो हम 6 वाला जो ऑप्शन है हमारा 6 पॉइंट, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट हमारे पास 40% मार्क्स या फिर 2 ईयर डिप्लोमा। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो नीचे ऑप्शन आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला, ये जो लेवल की बात कर रहे हैं हम 6 से 8th क्लास तक की, तो सेकंड लेवल के लिए हम यहाँ पर के बाद जो हमारे पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 8 पॉइंट इसमें दे रखे हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है ग्रेजुएट एंड पास पर्सिंग अपेयरिंग 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर हमने ये कर रखा है तो पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आता है हमारे पास 50% मार्क्स होनी चाहिए ग्रेजुएट, उसके बाद बीएड होनी चाहिए तो हम सेकंड वाला ऑप्शन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा जो ऑप्शन आता है जैसे कि ग्रेजुएट में 45% होनी चाहिए और एनसीटी इंस्टीट्यूट से हमारे रिकॉग्नाइज्ड कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए, तो हम तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 4th वाला जो ऑप्शन है जैसे कि सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स पास अपेयरिंग, उसके बाद 4th ईयर बैचलर डिग्री एजुकेशन यानी कि बीए बीएड हुए तो हम 4th वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हमारा पांचवा जो पॉइंट आता है सीनियर सेकेंडरी वाला, जिसके अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए और हमारे पास बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड बीएससी है तो हम इसमें से 5 वाला पॉइंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारे इसमें बढ़ सकते हैं। इसी तरह छठा जो ऑप्शन है ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला जो ऑप्शन है वो छठा वाला ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर 6 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 7वां वाला जो ऑप्शन आता है जैसे कि एनी डिग्री, जैसे कि हमने टीईटी सीईटी इस तरह से कर रखा है तो हम 7 वाला सिलेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। इस तरह से 8वें पॉइंट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट हमारे पास होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद बीएड एमएड हमारे पास है तो हम 8वां वाला पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने जैसे कि सिलेक्ट आपको मैं करके बता रहा हूँ, ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताए हमें हमारे डिग्री डिप्लोमा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फिल कर लेना है और लेवल के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जैसे कि सब्जेक्ट वाली बात करते हैं, हम यहाँ पर सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर मैथमेटिक्स साइंस वाले हैं तो मैथमेटिक्स साइंस वाले इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर बीए वाले जो है सोशल साइंस को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दे रखा है डिप्लोमा इन एजुकेशन, अगर हमने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो हम ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और हमने बोथ लेवल के दोनों के लिए अप्लाई करा है तो हम डिग्री वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर हमने डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही कर रखी है तो हम यहाँ पर दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जैसे कि मैंने बीए बीएड कर रखा है तो ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है जैसे कि डिग्री वाला। उसके बाद हमें नीचे चले आना है, नीचे आने के बाद हम यहाँ पर पिन कोड टाइप करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और हम यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है एजुकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन को हम कंप्लीट करेंगे, जैसे कि पास वाला जो ऑप्शन है पास या अपेयरिंग, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम उसके ईयर डालेंगे कि हमने कौन सी ईयर में हमने पास की है। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है कि कोर्स
कोर्स हमने कौन सा किया है, यानी कि बीएड या फिर जो भी है हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, एजुकेशन, एलिमेंट्री या फिर जो भी एक्सेट्रा। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम बोर्ड का नेम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अगर हमारा बोर्ड का नाम या फिर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर अगर नहीं मिलता है तो हम अदर वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो हम यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन भी आता है। अगर हमारे यूनिवर्सिटी का नेम इसमें है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम उसमें डिटेल्स आगे फिल कर सकते हैं। बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी नेम सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर रिजल्ट का मोड सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि परसेंटेज या फिर सीजीपीए। परसेंटेज का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि टोटल मार्क्स, और उसके बाद हमारे पास जो टोटल मार्क्स में से कितने नंबर आए हैं वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो परसेंटेज है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा इंस्टीट्यूट है जैसे कि हमारा बोर्ड है जहाँ पर था, हमें उसका पिन कोड टाइप करना है। पिन कोड टाइप करने के बाद हम के बाद कैप्चर कोड फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे फाइल वाले ऑप्शन पर। फाइल वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हमें फोल्डर में चले जाना है जहां पर हमने फोटो और सिग्नेचर सेव कर रखे हैं। उसके बाद हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से हमें जो फोटो है उसे हमें साइज यहाँ पर बनानी होगी, और उसके बाद हम डन कर देंगे। डन करने के बाद इस तरह से जो हमारी फोटो है यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद इस तरह से जो हमारी फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। देखो सक्सेस का मैसेज आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे और सिग्नेचर वाले ऑप्शन को भी इसी तरह से हम सिलेक्ट कर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम सिग्नेचर डालेंगे। अगर यहाँ पर सिग्नेचर हमारे पूरे नहीं आते हैं तो यहाँ पर साइज को हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम डन कर देंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इस तरह से जो हमारी फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चर कोड टाइप करेंगे। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यस करेंगे। यस करने के बाद जो हमारा एग्जाम सिटी है चूज उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है स्टेट। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम सिलेक्ट करने के बाद नीचे हमारे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कितने हमारे फॉर्म भर चुके हैं, और कैप्चर कोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हम सबमिट कर देंगे। हमारी जो डिटेल्स हमने जो भरी है कंप्लीट, इसको हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक करने के बाद जैसे कि फोटो सिग्नेचर हमने सही डाली है या नहीं, जो भी है हमें स्क्रॉल कर नीचे चले आना है, और उसके बाद जो ये वाले ऑप्शन है इन्हें हमें फिल कर लेना है। फिल करने के बाद हमें इसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारा आई एग्री वाला यानी कि डिक्लेरेशन वाला, इसको हम यस कर देंगे। उसके बाद आई हैव एग्री वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन इस पर हम सिलेक्ट करके यस कर देंगे। यस करने के बाद इस तरह से जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो फाइनल जो स्टेप आती है हमारी पेमेंट फीस की, उसको हम यहाँ पर पेमेंट फीस यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं बाकी के, जैसे कि मोबाइल वेरिफिकेशन है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन है, और हमारा व्यू एप्लीकेशन फॉर्म और रेजिडेंट फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा बाकी जो फॉर्म बचा है पेमेंट फीस का, यहाँ पर हम पेमेंट फीस वाले यानी कि पे एग्जामिनेशन फीस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट फीस यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या कर लेना है कि होम पेज पर आना है। तो इस तरह से जो हमारा फॉर्म जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा, और उसके बाद जो हमारा प्रिंट है यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से फॉर्म से हमारी प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरह से जो हमारा फॉर्म है सीटीईटी का इस तरह से हम हमारा कंप्लीट कर सकते हैं।